my dear students. Today I will teach you 9th history chapter first French Revolution. Previous videos में मैंने काउज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दो टॉपिक पे चर्चा हो चुकी थी. फर्स्ट पॉलिटिकल काउज, सेकेंड सोशल काउज. आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है आपको इकोनॉमिक काउज. इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इकोनॉमिक काउज क्या थे जिसके चलते कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है. अब ये इकोनॉमिकल काउज को हम लोग ट्रिगरिंग काउज भी कहते हैं. ये ट्रिगरिंग काउज क्या है? जिस प्रकार की हम आग में घी डाल देते हैं तो और अग्नि बहुत तेजी से प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार ये इकोनॉमिकल काउज जो है एक प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए ट्रिगरिंग काउज बन गया. देखिए इसमें क्या हुआ था कि 1700 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ के लगभग थी, लेकिन 1789 में ये पॉपुलेशन हाई पॉइंट पे पहुंच के 2.8 करोड़ हो गई. अब पॉपुलेशन अधिक होने के चलते से वहाँ पे फूड प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे. फिर आपको है कि दूसरा में हाई डेट ऑफ वार लीड टू लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट. अब हम देख चुके थे कि लुइस 14, 15 एंड 16 के समय में जितने भी वार्स लड़े गए थे तो कुछ वार्स में उनकी इकोनॉमिकल क्राइसिस इतने हद तक गिर गई थी कि उनको कर्ज लेना पड़ा. कर्ज लेकर के वो लड़ाई लड़े थे. अब वो कर्ज लेकर के जो लड़ाई लड़े थे तो उनको इंटरेस्ट के रूप में नेशनल बजट का लगभग हाफ पेमेंट वो कर्ज के रूप में इंटरेस्ट में चला जाता था. फिर आगे है कि 1789 में इतनी वहां ठंड पड़ी जो क्रॉप फेल्योर हो गया. क्रॉप फेल्योर होने से क्या होता है, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए. कॉमन पीपुल के पास इतनी पैसा नहीं थी कि वो फूड को खरीद सके. जो वहां पे खाने के लिए सफेद आटे की रोटी थी वो तो मिल जाती थी महंगे दर पे, लेकिन जो कॉमन पीपुल यानी कि पुअर पीपुल जो गेहूं की रोटी खाते थे वो मिलना वहाँ पे मुश्किल हो गया. यानी कि वहाँ हर एक जगह पे पुअर विलेजेस में फैमिन उत्पन्न हो गई. फैमिन उत्पन्न होने से क्या होता है, एक प्रकार के लोग अपना विद्रोह करने के लिए राजा के विरोध में रोड पे उतर आते हैं. फिर आपको यहाँ देख रहे हैं कि इसके विरोध में एंग्री पीजेंट्स और कॉमन पीपुल राजा के विरोध में खड़े हो गए. फिर आप हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इंटेलेक्चुअल काउज. इंटेलेक्चुअल काउज में फ्रांस में बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जो बिलोंग्स करते थे मिडिल क्लास एजुकेटेड इलाइट उनको कहा जाता था. ये कॉमन पीपुल को एक प्रकार से दृष्टि प्रदान करने में, जैसे पहला नाम इसमें ढेर सारे रिफॉर्मर्स हैं जैसे जॉन लॉक हो गए, जीन जैकस रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, वॉल्टेयर हो गए, इमैनुअल कांट हो गए, ढेर सारे हैं. लेकिन मैं कुछ की चर्चा इसमें की हुई हूँ. जैसे कि जॉन लॉक की एक पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. इसमें बताया गया है कि राजा कहते थे कि मुझे डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन यानी कि मुझे ईश्वर ने आप लोगों के लिए रूल करने के लिए भेजा गया है. तो वहाँ पर जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनसे क्वेश्चन राइज करते थे कि ठीक है, आपको ईश्वर ने यहाँ पे राजा बनने के लिए या हमारे ऊपर शासन करने के लिए कहा गया है, तो क्या इसका कोई पहचान है, क्या उसका शर्त है, आप मुझे समझाएं. फिर है जीन जैकस रूसो का है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो डिपेंड था गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन. गवर्नमेंट तो हो लेकिन उसकी एक निश्चित कॉन्स्टिट्यूशन हो. कहीं भी कोई भी टैक्स लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से उसमें लिखित हो. राजा अपने मन के अनुसार जब चाहे जी चाहे उसे टैक्स नहीं लगा सकता है. उनके पीपुल के पास अपनी वोटिंग राइट्स हो या थिंकिंग राइट्स उनको दीजिए. अपनी ओपिनियन को प्रकट करने के लिए भी उनके पास राइट होनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है. फिर आप हम देखेंगे आगे में मॉन्टेस्क्यू का है द स्पिरिट ऑफ लॉज, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट. इसके पहले फर्स्ट में मैं बताई थी कि
ये पॉलिटिकल काउज में कि स्टेट से और चर्च से, कॉमन पीपुल से, थर्ड स्टेट के पीपुल से दो प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, एक चर्च के द्वारा और एक स्टेट के द्वारा। तो इसमें मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि चर्च और स्टेट दोनों का सेपरेशन होनी चाहिए, कभी भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। फिर है आपको वॉल्टेयर का जो स्पष्ट शब्दों में वो कहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोगों में अपनी ओपिनियन को रखने बोलने की एक प्रकार से फ्रीनेस चाहिए। फिर लास्ट में है इमैनुअल कांत, जो नेशनलिज्म की भावना की फीलिंग्स को आगे बढ़ाए थे अपने राइटिंग में। जिस प्रकार की हमारे इंडिया में भी जब नेशनल मूवमेंट हुई थी तो यहाँ पर भी भिन्न प्रकार के राइटिंग्स आते थे, कविताएं आती थी, जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये सारे न्यूज़, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, बुक्स के माध्यम से या सलोन डिस्कशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। ये आप लास्ट में देखेंगे, ये सलोन डिस्कशन क्या है। सलोन डिस्कशन फ्रांस में एक प्रकार से डिबेट कहा जाए, बहुत सारे लिटरेट पीपुल हो या इलिटरेट पीपुल हो, दोनों एक साथ बैठते थे और बैठने के बाद जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो न्यूज़पेपर को बहुत जोर जोर से पढ़ते थे और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उसको सुनते थे और उस पर उसका डिस्कशन होता था कि राजा का ये पॉलिसी रॉन्ग है या राइट है, इसके विषय में चर्चाएं होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज काउज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैं बता चुकी हूँ। और इसके बाद क्या होता है, लोग कॉमन पीपुल और एंडिफिजेंट्स या सब लोग रोड पे आंदोलन करने के लिए उतर आते हैं। एक यहाँ एक प्रिजन है जिसका नाम है बास्तिल, जो फोर्ट्रेस प्रिजन कहा जाता था। उसको 14 जुलाई 1789 में ये लोग तोड़ के अपना आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब 14 जुलाई 1789 से आगे जो कुछ इवेंट्स वहाँ पे हुए हैं उनकी चर्चा बाद के वीडियो में मैं करूँगी। धन्यवाद।